चलिए, आज जो है इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम लोग एक ट्रेन जर्नी की बात करने वाले हैं। बहुत सारी स्थितियां आती हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। हम उन सभी के बारे में बात करेंगे। मौसम जो है वह सरकारी नौकरी उसकी चल रही थी और अक्सर होते हैं बच्चे, बूढ़े और भी वर्ग के लोग, ठीक है, सारे के सारे लोग जो है वो उस सरकारी नौकरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में अक्सर ऐसा देखा जाता है और जहाँ तक मुझे याद आता है कि अनेक देशों में भी ऐसा होता ही है, ठीक है। वो मुझे न्यूज़ चैनल से जैसा पता चलता है उस हिसाब से। वैसे आप सभी का स्वागत है इस ट्रेन जर्नी में। तो चलिए, फ़िलहाल जो है हम लोग टिकट कलेक्टर की स्थिति देखते हुए आगे बढ़ते हैं। बात है तकरीबन उस समय की जब बच्चे जो हैं जिनकी उम्र तकरीबन 30 से 40 वर्ष के बीच में थी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नौकरी थी ना वह काफ़ी बड़ी थी, इसलिए उस ट्रेन में जगह तक नहीं था। बच्चे थोड़े से समझदार थे, ठीक है। जो लोग थे वहाँ पे उन सभी को सीट दे दी गई, बैठ गए। और बाकी सारे के सारे बच्चे जो है वह खड़े के खड़े रह गए, चाहे वह दरवाजे के पास रहें, चाहे वह एक सीट के पास खड़े रहें या फिर उस पूरे के पूरे बॉगी में बीचों बीच रास्ते पर। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो है ना वो चाहे तो टिकट लेते हैं चाहे तो नहीं लेते हैं, मर्ज़ी उनकी होती है, ठीक है। और क्योंकि बच्चे ग्रुप में होते हैं ना, तो तकरीबन 10 से लोगों का 15 ग्रुप होता है ना। ज़्यादातर ग्रुप ऐसे ही बनते हैं, एक ग्रुप में कम से कम 5 लोग, 4 लोग, 10 लोग ऐसे ही होते हैं। ट्रेन में चढ़ना उतरना आसान होता है क्योंकि टिकट खरीदना नहीं है। अच्छा, वहाँ पर एक स्थिति ऐसी बनी, जिस बॉगी में मैं था उस स्थिति वहाँ पर ऐसी बनी कि वहाँ के जो गार्जियन थे ना वो कह चुके कि भाई फ़िलहाल जो है ना आप बच्चों से टिकट ना लीजिए, टिकट जो है मत लीजिए, छोड़ दीजिए, बच्चे हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई मतलब बहुत बड़ा बात है या फिर बच्चे कहीं घूमने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जाने दीजिए, क्या दिक्कत है, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। वहाँ के गार्जियन जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पर फिर भी टीटी जो है वो चाहता है कि भाई मैं सभी का जो टिकट है वो थोड़ा जांच कर लूँ, देख लूँ। और वैसा ही होता है, जिनके पास टिकट नहीं था उनको एक नसीहत दे दी जाती है कि भाई आप जो है खड़े हो जाइएगा और ध्यान दीजिएगा कि जिसके पास टिकट है उसको दिक्कत ना हो, ठीक है, उसको दिक्कत ना हो, क्योंकि आप टिकट नहीं लिए हैं और वो टिकट लेकर आया है। जो टिकट लेकर आया है, जो पैसा खर्च करके आया है, कम से कम उसको एक सीट तो मिल जानी चाहिए। किसी के साथ हाथापाई, आप इसका नाजायज़ फ़ायदा भी ना उठाएंगे कि आप ग्रुप में हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि अगर कंप्लेन होती है, अगर हमें पता चलता है तो वह कार्रवाई होगी जो होनी चाहिए। ऐसे कहते हुए टीटी जो है ना वो बाकी सभी लोगों का टिकट जो है वो चेक करता है और बीच बीच में कुछ बोलता रहता है ना। उसको भी उत्सुकता थी शायद, मुझे ऐसा लगता है कि भाई टीटी जो थे ना उनको भी यह जानना ज़रूरी लगता था कि कारण तो कम से कम जानना चाहिए कि हाँ क्या क्या हो सकता है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने यह सोचा ज़रूर होगा कि बच्चे बहाने बनाएंगे और चलो सुनते हैं क्या होता है। बहुत सारे बच्चों से पूछा, जाना पहचाना, सीखा समझा, तो बातों बातों में पता चलता है कि उसमें से कई बच्चे यह कह रहे थे कि भाई मैंने तो टिकट लिया, ठीक है, हम 6 लोग हैं, 6 लोगों ने टिकट लिया, ठीक है, और हमने उसे तकरीबन 1000 रुपये का नोट जो है रख दिया हाथ में, ठीक है। 6 लोगों ने टिकट लिया, 1000 रुपये हाथ में रखें, तकरीबन 800 रुपये बनते थे, 200 रुपये उसे वापस करने थे। परंतु जो टिकट काटने वाला व्यक्ति था ना, जो वहाँ पर क्लर्क बैठा हुआ था, उसने सिर्फ और सिर्फ यह कहकर हमसे टिकट वापस ले लिया कि मेरे पास चेंज नहीं है, चेंज लेकर आओ तब टिकट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और इधर जो है हमारी ट्रेन जो है वो छूटने वाली थी, तो हम लोगों ने टिकट का जो इंतज़ार नहीं किया, हमने चेंज ढूंढने का भी जो है थोड़ा सा जो है मशक्क़त नहीं किया, हमने छोड़ दिया। हम ट्रेन की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि अगर नहीं दौड़ते ना तो शायद लेट हो जाते हैं, शायद हमारी ट्रेन जो है छूट जाती।
दूसरे बच्चे कहते हैं कि नहीं, मैंने ट्रेन की टिकट ली हुई है, परंतु फ़िलहाल वह मेरे पास नहीं है, मेरे पिताजी के पास है, और थोड़ी देर में बस मैं जो है ना, क्योंकि ट्रेन चल रही है ना, तो मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो चल नहीं रहा फ़ोन में, ठीक है, वो थोड़ा फ्लिकर कर रहा है। तो मैंने फ़ोन कर दिया है, मैंने मैसेज कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ मैसेज में जो है ना डबल टिक हो गया है, तो वो मैसेज पहुँच चुका है मतलब, ठीक है। बस जैसे ही वो देखेंगे वैसे ही मेरे को एक फ़ोटो जो है ना वो टिकट का भेज देंगे, और मुझे फिर मेरी टिकट मिल जाएगी, तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो इसी बात पर टीटी जो है वो कहता है कि चलो भाई, वाह अच्छा बात है, कम से कम कोई तो है जिनके पास टिकट नहीं है, परंतु व्यवस्था है कि टिकट आ कहाँ से जाएगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कुछ बच्चे जो हैं कुछ नहीं कहते हैं, वो पीछे जाके खड़े हो जाते हैं और शांत रहते हैं। वहाँ पर मुझे कई कारण पता चलता है। ऐसा लगता है कि वह बच्चे जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ इस शर्म के साथ खड़े थे कि ना तो उनके पास पैसा था, ना उनके पास टिकट खरीदने का समय, और ना वह कुछ बात करना चाहते थे। बस जीवन के साथ वह चल रहे थे और जूझ रहे थे अपनी परिस्थितियों के साथ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि लड़कों में यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई उम्र कम है ना अगर, तो शायद एक समय के लिए, मतलब एक समय के लिए पिताजी से, मम्मी से ना, घर के जितने बड़े लोग हैं उनसे पैसा मांग भी लिया, परंतु जब एक उम्र पर आ जाते हैं ना तो पैसा नहीं मांगते, छोड़ देते हैं कि चलो हटाओ, क्या मांगे, नहीं मांगेंगे, इतनी उम्र हो चुकी है, 29 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, अभी भी पैसा मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। खुद का काम करेंगे ना, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, पर पैसा नहीं मांगेंगे। बेइज्जती हो रही है हमारी। और यह जो चीज़ है ना उन बच्चों के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी, ठीक है, कि वह परिस्थिति के मारे हैं, और परिस्थिति उनकी जो है उतनी सही नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, और जितनी उनका वेशभूषा जितना दिख रहा था, सामने से चेहरा दिख रहा था ना, वो भी बिल्कुल नॉर्मल, कोई बहुत बड़ा नहीं, कोई बहुत छोटा नहीं, ऐसा नहीं था, नॉर्मल बस। और वो लोग तो टीटी से बात भी नहीं किए, ठीक है, वो दूर ही खड़े रह गए। ट्रेन की जर्नी जो है आगे बढ़ जाती है, वैसे ही जो है टीटी भी आगे जो है बढ़ जाता है। चलिए बात जो है हम लोग आगे करते हैं हम थोड़ी सी, कि स्थिति थोड़ी सी ऐसी बनती है जिसमें जो है कुछ लोग बहस कर रहे होते हैं, कुछ लोग बस ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, बातों बातों में बात बाहर निकलती है कि हम जब पढ़ाई करते थे ना, तो हम तो ऐसे ही, मतलब पैदल ही चले जाया करते थे एग्ज़ाम देने, अपने कॉलेज जो है चले जाया करते थे, अपने जो है स्कूल चले जाया करते थे, हमें उतनी तकलीफ़ नहीं होती थी उस समय, ना इतना बड़ा कुछ था ना था, ठीक है। पहले तो नौकरी भी बड़ा आसान था, मतलब, ठीक है। उसी में से एक दादाजी जो है वो बता रहे होते हैं कि भाई उनकी भी सरकारी नौकरी है, परंतु उन्होंने कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, कभी कोई मेडिकल क्वालिफाई नहीं किया, परंतु फिर भी उनकी सरकारी नौकरी है। वह अपने समय की बात जब बताते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जो हूँ ना फ़िलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं हूँ, और मैं अच्छा खासा, मतलब महीने का जो है 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ, ठीक है, मेरी पेमेंट बनती है। अगर मैं छोड़ता हूँ एक समय पर तो मुझे भत्ता मिलेगा, एक समय के बाद मुझे पेंशन भी मिलेगा, ठीक है। तो मैंने तो कभी दिया ही नहीं, तो मुझे इस बारे में कुछ अता पता नहीं है। तो वहाँ के सारे लोग ना उत्सुक हो गए थोड़ा जानने, क्या ऐसा क्या हो गया भाई, कि मतलब हम लोग को इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है ना, CBT 1 CBT 2 मेडिकल ना, और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ती हैं ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी सरकारी नौकरी कैसे हो गई। तो वह बुज़ुर्ग व्यक्ति जो है वो कह रहे थे कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है ना बस मैं ऐसे ही घूमते घूमते गया था, और वहाँ के जो कर्मचारी थे वो मेरे जान परिचय के थे। तो वहाँ के जो साहेब थे वो हमसे पूछते हैं कि बाबू क्या पेड़ चढ़ जाओगे, तो वो कहें कि हाँ बिल्कुल चढ़ जाएंगे, पेड़ क्यों नहीं चढ़ जाएंगे। तो तकरीबन वहाँ पे जो है काफ़ी लंबा एक ताड़ का जो है पेड़ था, बहुत लंबा ताड़ का पेड़ था, ठीक है। उस पेड़ पर जो है मैं चढ़ गया, स्पीड में चढ़ा थोड़ा, और स्पीड में उतर भी गया, और अगले ही पल एक शब्द आता है मेरे कानों में कि भाई आपकी नौकरी लग जाती है, कल से जो है आप नौकरी ज्वाइन कीजिए, बात ख़त्म। बस इतनी की थी। तो सारे लोग सुनकर यह हक्का बक्का रह गए कि भाई ऐसा क्या कह दिया,
तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनका काम यही था कि और उस समय उनकी उम्र जो है ना तकरीबन 16-15 साल थी, उससे ज़्यादा थी नहीं उनकी उम्र, ठीक है। 16-15 साल की उम्र थी, उस समय से वो नौकरी कर रहे थे। अभी आके उनका जो है 1.5-2 लाख रुपए जो है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा ही था पैसा उनको मिलता था पर मंथ का। तो ऐसी ही नौकरी थी और नौकरी सिर्फ इस बेस पर मिली थी कि भाई वो पेड़ चढ़ पाते थे ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे ना, तो जानवर से बचना है तो बचेंगे कैसे, पेड़ पर चढ़ जाएंगे तो बच जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए बस। और बंदरों की अगर बात आती है तो वो तो कॉपी कैट हैं, ठीक है, कॉपी करते हैं, तो उनसे बचा जा सकता है बड़े आसानी से वो भी, ठीक है। कुछ मेडिसिन के बारे में उनको बता दिया जाता था, कुछ चीज़ें दे दी जाती थी, उनको बस घूमना फिरना होता था उस फॉरेस्ट में, ठीक है। और अगर जंगली जानवर दिखा तो फटाक से चढ़ जाइए पेड़ पे, ठीक है, रुके रहिए, फ़ोन कर दीजिए वॉकी टॉकी से, ऐसा ही था, ठीक है। और फिर जो है ऐसी बातों के साथ जो है ट्रेन जो है वो आगे बढ़ जाती है और हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ट्रेन के साथ। दूसरा टीटी भी आता है, सेम बात उसको वही कही जाती है। गार्जियन वहाँ कह चुके होते हैं कि भाई हाँ बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, छोड़ दीजिए। टीटी अकेला था, सहम गया शायद, मुझे ऐसा लगता है अभी उनको देखकर। आगे बढ़ जाता है टीटी शांति से। तब तक जो है ट्रेन अपना जो है अनाउंसमेंट करती है और ट्रेन रुक जाती है कुछ देर बाद, क्योंकि हमारा जो है स्टॉपेज वो आ चुका था, हम सब भी वहीं उतरने वाले थे। उसमें से कुछ बच्चे थे जो कि आगे भी जाते हैं, ठीक है, परंतु मेरी स्टॉपेज वहीं तक थी और मैं वहीं पर उतर जाता हूँ। इस जर्नी को मैं आपके साथ कह क्यों रहा हूँ, आपके साथ साझा क्यों कर रहा हूँ, कारण सिर्फ इतना है ना, क्योंकि ट्रेन एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जहाँ पर लोग कम पैसे में लंबी दूरी, कम पैसे में जो है ना लंबी लंबी दूरियाँ जो हैं वो तय कर जाते हैं। अगर हम लोग जो है तकरीबन 200-300 किलोमीटर अगर जाते हैं, 100-200 रुपये लग जाते हैं, परंतु यहाँ जो अगर आप पब्लिक कोई और ट्रांसपोर्ट का अगर इस्तेमाल कर, चाहे बस हो, चाहे आप कोई पर्सनल अगर आप कोई कार इस्तेमाल करते हो, तो तकरीबन काफ़ी जो है जाके 1000, 2000, 1500 जो है रुपये लग जाते हैं, परंतु यहाँ पर 100-200 में काम हो जाता है। और बच्चे ज़्यादातर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि बच्चे फ्री में चले जाते हैं। अगर ग्रुप है तो और आसान, ठीक है, क्योंकि ट्रेन में टिकट जो है काटने वाले जो टीटी हैं वो कितने आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे। ग्रुप रहता है ना तो थोड़ा क्या कहते हैं उसको कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा जो ना आत्मविश्वास रहता है कि चलो कुछ नहीं होगा। अकेले रहते हैं तो टीटी भी जो है वो फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, परंतु चलिए वो बात अलग है, उसको हम एक अलग तरीके से डील करेंगे। समय थोड़ा सा जो है सही नहीं है, समय थोड़ा सा जो है वो बदल गया है, पर हाँ अभी फ़िलहाल यही सब चीज़ चल रहा है। और मैंने इस ट्रेन जर्नी को आपके सामने सिर्फ इसलिए रखा है, मैंने जैसा कि अभी बोला कि देखिए परिस्थितियाँ जो है ना बदल रही हैं। जैसा कि यहाँ पर एक कहानी सुनाया एक बुज़ुर्ग व्यक्ति ने, ठीक है, अपना नौकरी के बारे में। कुछ बच्चे थे, स्थिति आप समझ सकते हैं, ठीक है, स्थिति जो है समझना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। स्थिति कहीं ना कहीं आप भी जो है गुजरे होंगे उस चीज़ से ना। मैं भी जब ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ ना तो ये ध्यान देता हूँ कि भाई मैं कहीं गलत काम से या गलत कारण से अब पकड़ा ना जाऊँ, ठीक है। पहले तो करना ही नहीं कुछ गलत, तो पकड़ा क्यों जाना, छोड़ दो। तो यही सब चीज़ है मेरे साथ। और फिलहाल चलिए हम लोग अगली बात जो है ना अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। यह एक ट्रैवल टूर टाइप का जो है ना पॉडकास्ट था, आपसे साझा करना था ना। वैसे भी अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहूँ इस पूरे के पूरे जर्नी के बारे में, तो जो भी हुआ वो अच्छा भी हुआ, गलत भी हुआ। अच्छा किसके लिए हुआ, तो अच्छा उन बच्चों के लिए हुआ, गलत हुआ तो उस टीटी के साथ हुआ, उस प्रशासन के साथ हुआ जो कि रेलवे प्रशासन, ठीक है। मैं रेलवे प्रशासन की यहाँ बात कर रहा हूँ कि भाई गलत हुआ ना, बच्चे टिकट ले लेते तो अच्छा होता। तो चलिए बात करेंगे अगले एपिसोड में और मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जल्दी मिलेंगे।